हमेशा कुछ ना कुछ नया और अलग करने के लिए जाने जाते हैं। उनको पत्रकार कहें, आरजे कहें, लिरिसिस्ट, राइटर और अब प्रोड्यूसर और एक्टर के रूप में भी नज़र आएंगे। तो नई चीज़ लेकर आप आए हैं। नीलेश मिश्रा हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है वैसे, लेकिन ये नई फिल्म सर कूद लेकर आप आए हैं। इसके बारे में तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक और नया वेंचर आपने शुरू कर दिया। हर बार मालूम चलता है कि अब नीलेश मिश्रा क्या करने वाले हैं, पहले तो इसके बारे में बताएं। जी 2-3 साल पहले मुझे एक OTT सीरीज़ में कास्ट किया गया था एक एक्टर के तौर पे, जिसमें जो अब की सबसे बड़ी सीरीज़ में से है, जो एक राजनीतिक सीरीज़ थी, जिसके वन ऑफ द प्राइम रोल्स में मैं था। और जब मुझे उन्होंने चुना तो मैंने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, गाली नहीं दूंगा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं गया मुंबई और हमारी वर्कशॉप हुई और डायरेक्टर साहब ने जाने के आधे घंटे के अंदर कहा कि सर भर भर के गाली देनी है। उस शाम को मैंने वो शो छोड़ दिया। मैंने जो कास्टिंग डायरेक्टर थे मुकेश छाबड़ा, उनको कहा कि शायद मैं गलत इंसान हूँ यहाँ। वहाँ से ये सोचा कि अगर एक्टिंग, हालांकि मैंने कभी न चाहा न सोचा कि मैं एक्टर बनूं या फिल्में बनाऊं, लेकिन कभी ये भी तो नहीं सोचा था कि रेडियो पे कहानियाँ सुनाऊं या गाने गा पाऊंगा या कुछ भी। तो मेरी ज़िंदगी एक खूबसूरत इत्तेफाकों का सिलसिला है। तो अगर एक्टिंग करनी है तो फिर इस तरह से करें कि अपनी लक्ष्मण रेखाएं स्वयं मैं तय कर पाऊँ। इसलिए हमने एक फिल्म्स का वर्टिकल बनाया है, स्लो मोशन पिक्चर्स, और उसकी ये पहली फिल्म है कूद। कूद 40 मिनट की फिल्म है, जो एक मिनी फीचर फिल्म है। मिनी फीचर फिल्म इसलिए क्योंकि इसको सोचा गया है एक फ़िल्म की तरह। इसमें 2 गाने हैं, ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। इसको शूट फिल्म की तरह किया गया है। इसका जो आर्क है वो फिल्म की तरह है। लेकिन ये हमारी एक जो नई विधा हम शुरू कर रहे हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं कम्यूट फिल्म्स, यानी कि जब आप कम्यूट कर रहे हैं अपने घर से दफ्तर तक, चाहे आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं या कैब में जा रहे हैं, तो आप उस यात्रा के दौरान ऑफिस पहुंचने के पहले पूरी फिल्म ख़त्म कर पाएंगे। तो ये कम्यूट फिल्म्स हमने शुरू जो की है, उसकी पहली फिल्म है कूद। लेकिन साथ साथ हम फीचर फिल्म्स पे भी काम कर रहे हैं। अब अगली फिल्म हमारी फीचर फिल्म है, जो कि 75 मिनट के आसपास की है। एक नई यात्रा है, एक नया एडवेंचर है। मुझे हमेशा लालच रहा है नई नई चीज़ें करने का, जैसा आपने एकदम सही पकड़ा। बस उसी का एक और अध्याय है। आप एक निश क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उन ऑडियंस के बीच जो लोकल में चलते हुए, ट्रैफिक में चलते हुए उन वेब सीरीज़ को देखती है जिसमें कि 16-16 एपिसोड्स होते हैं और वो एक एक करके टुकड़ों में देख पाते हैं। आप ऑफ़र कर रहे हैं कि कंप्लीट स्टोरी आप एक सिंगल एपिसोड में दे देंगे। बिल्कुल। आप जब घर से चलेंगे, एक नई कहानी का साथ आपके साथ होगा, और जब तक पहुंचेंगे तब तक आप पूरी कहानी देख चुके होंगे। आपको अधूरा नहीं लगेगा कहीं। और ये है हमारी जो कम्यूट फिल्म्स हैं, जो हम, क्योंकि हमने रिसर्च की इस पे कि भारत में लोग दफ्तर पहुंचने में लगभग 50 मिनट लगाते हैं, एक एवरेज जो है, और उसी के लिए ये डिज़ाइन किया गया है इस तरह की फ़िल्मों को। और हम इनको बनाएंगे और बड़ी नॉर्मल लेंथ की फ़िल्में भी बनाएंगे। फ्री कंटेंट आप ऑफ़र कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपने रिलीज़ किया है। कहीं ना कहीं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है, क्योंकि आजकल OTT पे इतने सारे कंटेंट एक साथ रिलीज़ हो रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। वायरल कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है, उसके बीच में कितनी जगह पाते हैं आप अपने? मेरा मानना है कि जो देश का बड़ा मेन स्ट्रीम है, उसके अंदर मेरा एक छोटा मेन स्ट्रीम है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम है। मैं हाशिए पे नहीं हूँ, मैं पैरेलल सिनेमा नहीं बना रहा हूँ, मैं मेन पिच पे खेल रहा हूँ। अगर मैं रेडियो की कहानियाँ सुनाता रहा हूँ तो मैं प्राइम टाइम पे सुनाता रहा हूँ, मैं किसी इतवार को सुबह 11 बजे नहीं सुनाता रहा हूँ। यहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम आज के कंटेंट के माहौल में, जब निस्संदेह हर तरह का कंटेंट है और भरपूर है, और आप उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी जगह को और गहरा कर सकते हैं। अपना जो फुटप्रिंट है, अपनी छाप है, उसको बड़ा कर सकते हैं, और वही करने का सौभाग्य हमको मिला है इतने वर्षों में। तो जो करोड़ों लोग कहानियाँ मुझसे सुनते रहे हैं, हम सबसे पहले उन्हीं के लिए फिल्में बना रहे हैं।
कूद की कहानी कितनी बता सकते हैं आप अभी ऑडियंस को, ताकि उनको एक जिज्ञासा हो कि हाँ वो देखें? कूद जिसमें मैं अभिनय भी कर रहा हूँ पहली बार, और मेरी साथी कलाकार हैं केतकी कुलकर्णी, NSD की पास आउट हैं। कहानी है दो अजनबियों की। दो अजनबी एक पुल पे एक सुबह आ जाते हैं अपनी जान देने के लिए। उन दोनों के कारण एकदम अलग हैं। वो कारण आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य से, हमारी महत्वाकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहचाने से लगेंगे हमें वो कारण। और फिर क्या होता है, इसी की कहानी है कूद। इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर कह सकते हैं आपको। आगे इस वेंचर में और क्या देखने को मिलेगा? यूट्यूब के अलावा क्या अपना OTT भी लॉन्च कर सकते हैं नीलेश मिश्रा? जी हाँ, अगले महीने हम लोग ला रहे हैं अपना OTT प्लेटफॉर्म जो है द स्लो ऐप, जिस पर हम साफ़ सुथरा कंटेंट, फिल्म्स, OTT, गाने, कहानियाँ, मेरा ऑडियो कहानियों का जो शो का नया सीज़न है वो उसी OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा। और फिर उसमें जो मेंबरशिप होगी उसी से हम इस तरह की कोशिशों को कर पाएंगे, क्योंकि आपने एकदम सही कहा कि इसका जो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है वो कैसे करेंगे। तो हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स हैं, हमें वो हमेशा सपोर्ट करते रहें और वही करेंगे। साफ़ सुथरा कंटेंट जो शब्द है आप बार बार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सीज़ बहुत हुई हैं। बादशाह का गाना आया जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कंट्रोवर्सी हो गई। नूरा फतेही का गाना आया और उस पर और उसके बाद लोगों ने माफ़ी भी मांगी और कंटेंट भी वापस लिया। तो ये लगातार मतलब हर दूसरे महीने एक ऐसा कुछ ना कुछ गाना या फिर ऐसे शब्द आते हैं जिन पर आपत्ति। तो आपको इनसे अलग मतलब देना है और साथ साथ इनको काउंटर भी कर रहे हैं आप। देखिए, क्या कंटेंट सही है क्या गलत है, इस पे आप और मैं सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या बिल्कुल नहीं आ सकता, इस पे आप और मैं शायद सहमत होंगे कि जब समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया एक कमरे में वो कहते हैं जो उन्होंने कहा, जब नूरा फतेही का गाना आता है जिसमें वो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो उसमें किए गए, या बादशाह हैं, हनी सिंह हैं, शराब का महिमा मंडन करते हैं, एक ख़राब बिहेवियर का, एक्सेसिव बिहेवियर का, पार्टी के नाम पे भी महिमा मंडन करते हैं, हम जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे। और ये यकीनन हम जैसे लोगों को हो सकता है कि दकियानूसी समझा जाएगा, ओल्ड फैशन समझा जाएगा, लेकिन फिर हम पलट के बताएंगे कि शायद इनमें से कई फिल्मों से ज़्यादा बड़ी ऑडियंस हमारी है। शायद इनमें से कई फिल्मों या गानों से ज़्यादा गहरी लॉयल्टी उन कहानियों की है जो करोड़ों लोगों ने सुनी और सुन के बड़े हुए हैं देश में। मुझे लगता है कि जो काउंटर नैरेटिव है इसको आने की बहुत आवश्यकता है, और ये बातें होने की, इसलिए मैं बदतमीज़ी के साथ तमीज़ की बात करता रहता हूँ। मैं लगातार इस बात को उठाता रहता हूँ। अभी हाल में मैं TV9 के उस समिट में था, बिल्कुल यही बात मैं वहाँ कर रहा था कि आप नहीं ये कर सकते हैं। और सोचिए कितने लेवल से गुज़र रहा है वो गाना। किसी ने लिखा, किसी ने कंपोज़ किया, किसी ने म्यूज़िक प्रोडक्शन किया, किसी ने गाया, किसी ने कोरियोग्राफी की, किसी ने उस पर डांस किया, किसी ने डायरेक्शन किया, किसी ने शूट किया, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सेंसर बोर्ड में गया नहीं क्योंकि फिल्म अभी सेंसर नहीं हुई, तो बिना सेंसर हुए वो कंटेंट आ गया। और ये लगातार होता है, ये एक फिल्म की बात नहीं है, कोई व्यक्तिगत उनके खिलाफ बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात हमें कहनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम में ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, कि जो सेक्सुअल कंटेंट आता है, जो एक्सपोज होता है बच्चों और टीनेजर्स को, इसके कारण अंडर एज सेक्स, फैमिलीज़ का टूटना, ये सब बहुत आम बात है। और हम इन्हीं पाश्चात्य चीज़ों को, इन्हीं पश्चिमी चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे कल्चर में इसकी जगह नहीं है, लेकिन हम फैशनेबल होने के नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे, वोक होने के नाम पे इनको इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमें ये कहना पड़ेगा, और ये कहने में तनिक भी दकियानूसी नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है। क्योंकि अब एक नया ट्रेंड हो रहा है पश्चिम में कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जाएगा, बैन हो गए हैं स्कूलों में, बहुत से स्कूलों में। तो ये जो बात है कि कंटेंट क्रिएटर की जो जिम्मेदारी है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसको निभानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने कुछ भी बना दिया, कुछ भी डाल दिया, अरे भाई आपने बच्चे को मत दिखाइए, ये आर्गुमेंट वर्क नहीं करेगा।
कूद अभी एक प्रयोग है या फिर आगे की प्लानिंग के साथ आप आए हैं, यानी कि निरंतरता के साथ ये फिल्म मेकिंग का जो क्रम है वो चालू रहेगा बाकी चीज़ों के साथ? आगे की 5 फिल्में जो हैं उन पर काम चालू है। अगली फिल्म तो रेडी है, एडिट हो चुकी है और उसके बाद की शूट होनी है मई में और फिर लिखी जा रही हैं। तो ये निरंतरता इसमें एक रहेगी। साथ साथ मेरा अभी अगला एल्बम आया है गायक के तौर पे, अभी रिलीज़ हुआ है, उसका एक गाना और आने वाले हैं। हमारा कहानियों का शो हमारे OTT पे आएगा। तो अलग अलग जो धाराएं हैं मेरे जीवन की वो चलती रहेंगी। ये एक नई धारा जुड़ गई है जो बहुत रोचक है और इसमें भी हम बहेंगे। शुभकामनाएं सर आपको आपके नए वेंचर के लिए। और अब फिल्म मेकिंग के जरिए भी कहानियां सुनाएंगे नीलेश मिश्रा। कूद से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे भी पूरे के 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइंड अप हैं, यानी कि आपको कहानियां देखने और सुनने दोनों को साथ साथ मिलती रहेंगी। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।